ये और यहाँ से पानी शायद डेड बॉडियाँ रुकती नहीं है। यहाँ अगर पिलर में अड़ गई तो अड़ गई, तो डेड बॉडी यहाँ रुकती नहीं कभी भी। इससे जो अगला पुल आएगा घग्गर वाला, वहाँ डेड बॉडियाँ रुकती है, तो वहाँ चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, अक्सर आप देखते हो हम नहरों से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप तक प्रोवाइड कराते हैं। जैसे किसी का कोई नहर में डूब जाता है, किसी की गाड़ी गिर जाती है, किसी हादसे का शिकार हो जाता है, या किसी की डेड बॉडी ढूंढ के किसी परिवार तक पहुँचाना। और हमारा रोज़ का यही सिलसिला है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम आशुम मलिक गोताखोर के नाम से हमने अकाउंट बना रखा है। और व्हाट्सअप के ऊपर जो हमारा वायर इंडिया व्हाट्सअप ग्रुप है, जो लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और डिस्प्ले के ऊपर भी आप देख रहे हो नंबर चल रहा है। तो दोस्तों, इतनी जानकारियाँ देने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हैं, और इन फ्यूचर कभी लग भी नहीं रहा कि क्योंकि हम कभी कामयाब हो गए। जब मैंने इस चैनल को बनाया था और इस काम को स्टार्ट किया था, मेरा मेन मकसद पता है इस चैनल को बनाने का क्या था? मेरा मेन मकसद ये था कि जितनी डेड बॉडियाँ नहरों से लवारिस मिलेगी, मैं इनको उठवाऊँगा, इनका अंतिम संस्कार कराऊँगा और इनके परिवारों को ढूंढूंगा कि इनके परिवार हैं कौन, और ये पूरी जानकारी प्रॉपर लूँगा कि किस तरीके से लोग नहरों के अंदर आते हैं और क्यों ये नहरों के अंदर गिरते हैं। क्या ये वो हैं जो खुद सुसाइड कर जाते हैं? क्या ये वो लोग हैं जिनको कोई मार के नहरों डाल देता है? क्या ये वो लोग हैं जो किसी तरीके से हादसे का शिकार हो जाए, जैसे कि नहाने के लिए आए हैं या कोई सामग्री नहरों के अंदर डालने के लिए आए हैं? पर मैं इसकी पड़ताल के अंदर अभी मुकम्मल और कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ बातें मेरे को सुनने को मिलती थी किसी टाइम के अंदर के मानव शरीर के जो तस्कर होते हैं, जो इनके अंगों को निकाल के बेचते हैं। फिर इसके बारे में मैंने बहुत गहराई से जांच की और बहुत से लोगों से मिला, मैं डॉक्टरों से भी बात की बहुत भी। फिर जब मुझे जानकारी मिली है कि इनके अंदर जो नहरों के अंदर जो डेड बॉडियाँ मिलती हैं, वो 3 घंटे के बाद इनके अंग काम करने बंद कर जाते हैं। तो उसके बावजूद ये नहरों के अंदर रुल रही हैं। मैं यही चीज़ का अंदाज़ा लगा रहा था, अगर मानव शरीर बिकते हैं और मानव तस्करी होती है शरीर की, तो ये शरीर इतने नहरों के अंदर क्यों पड़े हैं? इनको मानव तस्कर क्यों नहीं उठाते? चलो, वो पुलिस नहीं उठा रही, परिवार नहीं उठा रहा, कोई गोताखोर इनको नहीं उठवा रहा, ये अदर कोई एनजीओ इनको नहीं उठा रही, पर मानव तस्कर को तो उठाना चाहिए था। लेकिन नहीं, बाद में आके फिर मैं वहीं जीरो और उसी रिजल्ट के ऊपर आ गया। उसके बाद फिर मैंने बहुत पड़ताल की कि भाई किस तरीके से इनके साथ करें। फिर मैंने सोचा कि सोशल मीडिया का सहारा लेता हूँ, शायद वहाँ से मेरी कुछ हेल्प और कुछ मदद होगी। और मैंने वो सोशल मीडिया का सहारा लिया भी, लेकिन मैं वहाँ पे भी असफल रहा। क्योंकि जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना आज के दौर पे, वो लोग फ्रैंक देखते हैं। कोई नंगी पुंगी लड़की हो जो अपना जिस्म की नुमाइश कर रही हो, उसको देखना पसंद करते हैं, या कोई कॉमेडी जो किसी को गुदगुदा रहा है या हंसा रहा है, या कोई इस तरह का। पर इस तरह के जो मानव के लिए काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, इन डेड बॉडियों को दिखाते हैं, इन जानकारी को देते हैं, इनके लिए कोई प्लेटफार्म नहीं है, इनके लिए कोई जगह नहीं है। ना इनके लिए कोई जगह है, ना कोई इनको उठाएगा। आज से 31 या 32 साल पहले, जब 1993 के अंदर मैंने काम स्टार्ट किया था, वो दौर और आज का 2025 का दौर, ये डेड बॉडियाँ उस वक्त भी वहीं पे पड़ी थी और आज भी वहीं पे पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं उसका मैं बताऊँगा वीडियो के अंत में। तो चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। तो ये आ गए हम घग्गर वाले पुल पे, और यहाँ पे भी कई बार डेड बॉडियाँ रुक जाती हैं। बस यहाँ देखने के बाद आगे चलते हैं। ठेला बड़ा है यहाँ तो, चलो। साफ पड़ा है यहाँ तो, चलो। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं इस टाइम हरियाणा के अंदर, ये अम्बाला ज़िले के अंदर है, और तो मलोर हेड कहते हैं। तो जो SYL की शुरुआत है वो देखो आप सामने यहीं से होती है। यहाँ अक्सर कोई ना कोई चीज़ अड़ी रहती है, गार्डर फिलहाल बंद पड़े हैं। एक मरा हुआ जानवर पड़ा। तो अभी जो हमारा सफर वो इधर है, वो इधर तक जाएंगे, हम देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। तो दोस्तों, वो सफर में जाए रखते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं फिर दोबारा उसी जगह पे जहाँ पे सारी डेड बॉडियाँ पड़ी होती हैं और यहाँ पे आके रुकती हैं। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि भाई हमारा वीडियो जो बनाने का मकसद है वो क्या है। पिछले 13 दिनों से लगातार कुछ लाशें पड़ी हैं जिनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, और
लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, बसें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, स्कूटर, और उसके बावजूद भी इन डेड बॉडी को उठाने वाला कोई नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि मानव तस्करी है या किसी तरह का भी कोई काम है, उनके भी किसी काम नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं और ये मिल नहीं रहे। ये देख रहे हो, ये वो लोग हैं। ये बेचारा कन्नौर से गिरा है, जिला पटियाला से, ये मिल नहीं रहा है। एक सरदार जी हैं सानीपुर से गिर रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। और जिनकी पड़ी है उनका परिवार नहीं मिल रहा है। आजा बेटे दिखा दे। ये देखो, आज भी मेरे पास पता क्या चक्कर है, मेरे पास कॉलें आती रहती हैं। लोग जितने मेरे फ़ैन हैं, फॉलोवर हैं, बेचारे मेरे को खुद कॉल करके कहते हैं आंसू भाई आपका वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना आपके वीडियो किसी ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग शेयर नहीं करते, क्योंकि मैं बकवास दिखाता हूँ। आ जाओ पहले दिखा दूँ मैं। ये दिखा बेटे, ये इधर से आ जाओ, सामने आ जाओ मेरे बेटे। तो सामने देखो डेड बॉडी पड़ी है, और एक डेड बॉडी देखो सामने पड़ी है, और आ जाओ तीसरी भी दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरी डेड बॉडी दोस्तों ये पड़ी है, और बेटे अब कैमरा इधर घुमा। तीसरी डेड बॉडी वो आप मेरे सामने देख रहे हो, तीसरी डेड बॉडी देखो वो पड़ी है। यार एक एक पुल के ऊपर 3-3 डेड बॉडी है, पिछले 13 दिनों से पड़ी हैं। और भाई आज संडे है, एतवार का दिन है। कुछ भाई हैं जो मच्छी पकड़ने वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी मच्छियों से मतलब वो मच्छी पकड़े चले। कुछ लोग हैं मेरे भाई जो इस यहाँ से निकलते हैं, गाँवों के आसपास इलाकों में रहते हैं, उन्हें भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके लिए रोज़ का मामला है, कोई नई बात नहीं है। ये डेड बॉडियाँ आना, इनका सिलसिला उनके लिए कोई मतलब नहीं। इस लपड़े में कौन पड़ेगा? मैं और आप। मैं क्यों? क्योंकि मैं इन डेड बॉडी को दिखा रहा हूँ। आप क्यों? क्योंकि आप इनको शेयर करते हो, देखते हो, आगे तक पहुँचाते हो। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपील है उन लोगों से जिनके अच्छे खासे फॉलोवर है, जिनको पूरा समाज, पूरी दुनिया जानती है, जो बड़े क्रिएटर है, बड़े यूट्यूबर है। आज मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है, इस वीडियो को टैग कर दे भाई, ताकि इन डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार हो जाए। पिछले 11, 12, 13 दिनों से लगातार वीडियो बना रहा हूँ मैं, और 13 दिनों से 5 डेड बॉडियाँ हैं जो इन नहरों के अंदर पड़ी हैं, जो अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अगली 2 डेड बॉडियाँ हो रहे हैं, उनके पास चलता हूँ मैं, आपको चल के वो 2 डेड बॉडियाँ दिखाता हूँ। तो कुछ परिवार वाले हैं बेचारे, खुद सफाई कर रहे हैं। इनकी भी एक बंदा लापता है, तो ये लोग बेचारे ढूंढ रहे थे किस तरह सफाई करें मोटरसाइकिल के बाद मान के। ये हो गया मेरे भाई, बढ़िया। हाँ अच्छा, तो मेरे भाई ये भी एक परिवार है जो पिछले काफ़ी दिनों से लापता है। इनका भी बंदा, इसका मैंने पोस्टर दिखाया ना, ये वही लोग हैं बेचारे। परेशान हो गए भाई, 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए आज पूरे? 15 दिन हो गए पूरे। बताओ, कुछ डेड बॉडियाँ नहरों के अंदर पड़ी है, उनके कोई उठाने वाला नहीं है, और बेचारे जो परेशान हाल है, उनकी डेड बॉडियाँ नहीं मिल रही। 15 दिन इनको हो गए, 15 दिन वो कन्नौर वाले को, उनको कन्नौर वाले को और सानीपुर वाले को 15 दिन से लापता। अपना कन्नौर से कहाँ से? कन्नौर। मतलब 15 ही दिन कन्नौर वाले को हो गए और 15 ही दिन सानीपुर वाले को हो गया आज। पर डेड बॉडियाँ इनकी बेचारों की मिल नहीं रही है, बेचारे दुखी हो रहे। अब मोटरसाइकिल पर रस्सा बांध के खींच रहे हैं बेचारे। हाँ कितना जाएगा? भाई रे चक्कर आ जी मेरा। हाँ चलो चलो, ये तो कवर हटा है, किसी ने पल्ले वाला उठा दिया, बिजली आ जाएंगे। चलो चलो निकल गया था, चलो चलो निकल गया था। देखो नीचे से निकल गया ना, कबाड़ सारा तिरछा फंस रहा था यार। यही तो डेड बॉडी लड़ती है नारी निकल रहे कबाड़ा। निकल गया थोड़ा और निकल गया। चलो 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 निकल गया, चलो खींचो खींचो, जिसमें तक कला और लगा। तो दोस्तों अब हमें चौथी डेड बॉडी मिल गई है, और हम आ गए हैं SYL नहर के ऊपर। चौथी डेड बॉडी आप मेरे सामने वो देख रहे हो, वो पड़ी है सामने। ये चौथी डेड बॉडी है।
और पानी घट गया है। पानी घटने के बाद में सूखे के ऊपर पड़ी है अब, और देख लो क्या हाल हो रहा है। और अभी मैं चल रहा हूँ आगे, 5वीं डेड बॉडी भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जिसने मैं फिर कह रहा था नीट एंड क्लीन देखनी, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है और डिस्प्ले के ऊपर ही मेरा नंबर चल रहा है। हमारा एक वायर इंडिया व्हाट्सअप ग्रुप है, आपको वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये सारी डेड बॉडी की फ़ोटो वहाँ पूरी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ हमने ब्लर इसलिए कर रखी, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी प्लेटफार्म सोशल मीडिया का है, अब वो डेड बॉडी को अलाउ नहीं करता। और जैसे अगर मैंने डेड बॉडी नीट एंड क्लीन दिखाई, मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा, उसी टाइम चैनल बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको 5वीं डेड बॉडी दिखाता हूँ। जो लोगों की संख्या जो नहीं मिल रहे, उनके पोस्टर चिपकते जा रहे हैं दिन पे दिन ज़्यादा से ज़्यादा। और जो डेड बॉडी यहाँ पड़ी हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। देखो कूड़ा करकट इतना बड़ा है। उस दिन हम इतना जलाने के बाद भी देखो कितना जला के थे, तो जितना जलाते हैं उतना फिर आ जाता है। आज उधर देखते हैं एक बार पहले। देखो एंगल है, पैर में चोट ना लगवा लिया। हाँ देखो, ये 5वीं डेड बॉडी है जो आप मेरे सामने देख रहे हो। जो कि तू वहीं की वहीं पड़ी है, मैं तो दिखा देता हूँ इसके बारे में। ये सामने वो डेड बॉडी पड़ी है। अगर इसको हम बारीकी में देखें तो दिख सकती है। अगर हम इसको ऐसे नज़र मारे कूड़े पे तो शायद कुछ ना दिख सकता हो। और इसी तरह इसके अंदर कितनी डेड बॉडियाँ कूड़े करकट के अंदर घूम रही हैं, कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड घूम रही हैं। इस साइफन के नीचे कितनी, उस साइफन के नीचे कितनी होती हैं। हजारों लाखों लोग वो हैं जिनका आज तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ये 5वीं डेड बॉडी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मेरे भाई ये इंडिया है, अगर कोई अदर कंट्री होती ना, अगर वहाँ एक डेड बॉडी भी मिल जाती तो पूरे देश के अंदर हड़कंप मच जाता। लेकिन ये हमारा सिस्टम है कि सिर्फ महज 4 किलोमीटर की दूरी पे 5वीं डेड बॉडी पड़ी है। आपके सामने देख लो। किसी का ना एक ड्रीम होता है, कोई कहता है कि मुझे थार गाड़ी लेनी है, कोई कहता है मैंने फरारी लेनी है। हर किसी के बड़े बड़े सपने, किसी ने गाड़ी अच्छी से अच्छी बेहतर लेनी, किसी ने घर अच्छे से अच्छा बनाना, और किसी की लाइफ में कोई एक ऐसी वाइफ चाहिए कि जो बस सारी उसकी बात सुनते रहे, हर तरीके की उसकी बात माने। एक संस्कारी बहू मिल जाए, एक अच्छा घर परिवार मिल जाए, और इंसान सोचता है बस मैं किसी तरीके से अमीर हो जाऊँ। मतलब हर किसी का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। और परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु कभी कभी उन सपनों को पूरा भी करता है। पर इस आम आदमी और इस गरीब का सपना पता क्या है? ये जो आप डेड बॉडी है मेरे सामने देख रहे हैं ना, आज से 32 साल पहले मैंने सपना देखा था कि आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसा दौर लेके आऊँगा, ये डेड बॉडियाँ नहरों में नहीं मिलेंगी। एक बहुत बड़ी टीम बनाऊँगा, एक बहुत बड़ा NGO बनाऊँगा, एक नेटवर्क इतना बड़ा करूँगा अपना कि जितनी भी डेड बॉडियाँ नहरों से आजकल मुझे मिलती हैं या आने वाले टाइम के अंदर होंगी, ये कभी नहीं मिलेंगी। नहरों पे हर जगह पुलिस बैठी होगी, आदमी बैठे होंगे, कैमरे लगे होंगे। जैसी कोई छलांग मारे उसको ऑन द स्पॉट जिंदा निकाल लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। पर मेरा सपना सपना बन के रह गया। और आज मेरी लमसम 45-46 साल की उम्र हो गई है, और रह गए 2-4 साल। आज का जो दौर है, जिस तरीके से ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, 50 साल एक बहुत बड़ी ज़िंदगी है इंसान जो गुजार ले। मेरे पास ज़्यादा 2-4 साल या 5, हद मार के अगर ज़्यादा भी खींचूँ 10 साल, उसके बाद मेरी भी एंडिंग। ये आवाज़ जो आशु मलिक नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, ये ख़त्म हो जाएगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों, मतलब 2-4 साल के अंदर ये आवाज़ दब जाएगी। पर मुझे फिक्र है उस बात का कि ये आवाज़ उठाने वाला अगला आदमी कौन होगा। हैं कुछ मेरे गोताखोर साथी, कुछ मेरे गोताखोर भाई जो इन डेड बॉडियों को निकाल के परिवारों के हवाले कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से NGO हैं जो कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कभी उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। क्यों? हमारे साथ ना किसी का सपोर्ट, किसी का साथ नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये डेड बॉडियाँ पहले उठाता था, अब क्यों नहीं उठा रहा? भाई एक ना लिमिट होती है। मेरे अंदर भी इतनी ताकत, इतनी पावर, मेरे अंदर नहीं, किसी भी गोताखोर को इतनी ताकत, इतनी पावर नहीं है। क्योंकि हमारे NGO रजिस्टर्ड नहीं है कि इन डेड बॉडी को हम निकाल लें फिर उठाएँ। एक डेड बॉडी को उठाने का 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा है। फिर उसको उठाना, 72 घंटे रखना, इश्तिहार छपवाना, फिर लोगों तक पहुँचाना, उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार करना, 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च। और मेरी इनकम प्रतिदिन, आप यकीन करके मानो उस रब की कसम, सिर्फ 2800 रुपये डोनेशन आई है 2 महीने के अंदर। रिकॉर्ड दे देता हूँ आपको अपना, 2800 रुपये 2 महीने के अंदर। क्या कर लेगा बंदा? मोटरसाइकिल डेली का 1000 रुपये खर्चा, खाने का, मोटरसाइकिल तेल डलवाने का, रूट के ऊपर लग जाता है मेरा, जो मैं घूम के सारी चीज़ें दिखाता हूँ। मैं अपना लालच नहीं बता रहा हूँ या अपने बारे में जता नहीं रहा हूँ।
कि मुझे दो। मैं ये कहूँगा कि आशू मलिक को मत दो, किसी एक ऐसे बंदे को तुम खुद खड़े हो जाओ। मैं सिर्फ जगह बता रहा हूँ, ये हरियाणा का कुरुक्षेत्र डल्ले माजरा, कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा का डल्ले माजरा। अगली जो 4 डेड बोडियाँ पड़ी वो अम्बाला का जनसुई हेड और डांगरी नदी 2-3 पुल वहाँ के, उन तीनों पुलों के ऊपर पड़ी है। मैं आपको जगह बता रहा हूँ, आओ खुद उठाओ, खुद निकलवाओ और खुद इनका अंतिम संस्कार करवाओ। लोगों से अपील करो, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया के ऊपर डालो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं 2-4 साल का मेहमान हूँ। 2-4 साल के बाद ये आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरा शरीर काम नहीं करेगा, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, मुझे छोड़ना पड़ेगा। अपने बच्चों को मैंने कह दिया कि अगर मैं मर भी जाऊँ तुमने यही काम करना है। अब वो उनकी चॉइस है कि वो मेरी बात सुनते हैं या नहीं सुनते। मैंने अपने बच्चों को अपना जो है दिल की बात बता दी कि बेटे ये सेवा बंद नहीं होनी चाहिए, ये सेवा चलती रहनी चाहिए। भाई मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि इस वीडियो को टैग कर दो उस बंदे तक जिसके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, जो इस वीडियो को टैग करके कहीं आगे डाल दे, ताकि ये जो सिलसिला है, जो डेड बॉडियाँ पंजाब से दिखा के हरियाणा से दिखा के राजस्थान और उधर दिल्ली तक पहुँचाई जा रही है। वो सारा एरिया राजस्थान की बेल्ट है और ये सारी बेल्ट दिल्ली तक, इनको दिखा के वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इन डेड बॉडी के पल्ले कुछ नहीं बनता, इनके कपड़े उतर जाते हैं, इनकी जो पहचान है वो ख़त्म हो जाती है, सारा कुछ छिड़ जाता है। इनके वहाँ हार्ड पहुँचते हैं और जब ये डेड बॉडियाँ वहाँ पहुँचती है, वहाँ पहचानने योग्य नहीं रहती। उनके जो रजिस्टर्ड है वो भरे पड़े हैं। एक वेबसाइट है जिपनेट, ZIP जर्नल पुलिस नेटवर्क, उसके ऊपर एक कॉलम है UIDP अनआइडेंटिफिकेशन डेड बॉडी। भाई सब भर गया वो कॉलम। और एक ब्रांच होती है हर SP दफ्तर में हरियाणा के, उसका नाम है CRO ब्रांच। जाके वहाँ कभी चेक करके देखना कि कितनी डेड बॉडियाँ वहाँ पड़ी सड़गी अपने कागजों के अंदर ख़त्म हो गई, उनका अंतिम संस्कार हुआ या नहीं हुआ, ये नहरों में रुड़ गई। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी गति नहीं करवाई या उनकी गति किसी ने की नहीं आज तक। कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर जब तक अंतिम संस्कार ना हो गति नहीं होती। वाकई में रियलिटी बात है, उनकी गति कभी हुई नहीं। वो लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस तरह सिस्टम की भेंट चढ़ के ख़त्म हो गए, और ये चढ़ते रहेंगे जब तक आप इन नंगी पुंगी लड़कियों को सोशल मीडिया पे स्टार बना के आगे भेजते रहोगे। ऐसे लोगों को तुम वायरल करते रहोगे जिनका इस दुनिया से, इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। किसी अच्छे समाज सेवी को या किसी अच्छे काम करने वाले को जब तक तुम वायरल नहीं करोगे, जब तक ये फोटो या वीडियो सरकार तक नहीं पहुंचेंगी, तो ये सिस्टम चलता रहेगा। तो जाने में अगर मैंने कोई गलत बात कही तो बस के लिए क्षमा चाहता हूँ। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, कल फिर एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा।